आज काम और समय का क्लास शुरू होगा। काम और समय क्लास शुरू होगा, ठीक है। और काम और समय का जो है फर्स्ट क्लास है, ठीक। इसमें काम और समय बनाने से सबसे पहले हमको एक बात पर ध्यान देना होगा। क्या देना होगा इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पर जब भी कहे टोटल करने के लिए या कुल के लिए कहे तो वहाँ पर उसको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। जब भी कहे टोटल करने के लिए, ठीक है ना, या कुल के लिए कहे तो वहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जब कहे शेष के लिए, है ना, शेष के लिए जब कहे तो वहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, यानी कि घटा देंगे। आज जब अधिक के लिए बोले, ठीक है ना, जब अधिक के लिए बोले कहीं भी क्वेश्चन में तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। और जब कम के लिए बोले तो वहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड यानी भाग कर देंगे। आप खूब बढ़िया से एक बार इसको आप समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन में कुल के लिए कहे तो जोड़ देंगे, शेष के लिए कहे तो घटा देंगे, अधिक के लिए कहे तो गुणा कर देंगे, और कम के लिए कहे तो भाग दे देंगे। और इन चारों चीज़ पर आपका ध्यान रहेगा तो समय और काम और समय में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कहता है 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 40 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है जी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जो चीज़ पूछे उसको ठीक जस्ट आप बाद में लिखिएगा। क्या करेगा, उसको आप लोग बाद में लिखिएगा। व्यक्ति को पूछ रहा है तो व्यक्ति को आप बाद में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति इसको आप बाद में लिखिएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूँकि 10 दिनों में, है ना, 10 दिनों में एक काम को 10 दिनों में एक काम को 16 व्यक्ति करते हैं। कितने व्यक्ति करते हैं बाबू, 16 व्यक्ति करते हैं। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे व्यक्ति पूछ रहा है, व्यक्ति को जस्ट हम बाद में लिखे हैं, ताकि व्यक्ति को हम बाद में लिखे हैं, ठीक है ना। तो कहता है 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। इसको लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 दिनों में काम को 16 व्यक्ति करते हैं। फिर लिखेंगे इसलिए एक दिन में एक काम को, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब 10 दिन में 16 व्यक्ति एक काम करता है तो एक ही दिन में इस एक काम को समाप्त कराना हो, जब एक ही दिन में इस काम को समाप्त कराना हो, जाहिर सी बात है कि आदमी अधिक लगेगा। व्यक्ति क्या लगेगा जी, अधिक लगेगा, यानी 16 से अधिक आदमी लगेगा। एक दिन में समाप्त करना हो तो 16 से अधिक व्यक्ति लगेगा, यानी अधिक लगेगा। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इस 16 में इस 10 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी इतना व्यक्ति करेंगे। फिर लिखेंगे इसलिए, है ना। अब कितना दिन है बाबू, 40 दिन में। कितना दिन में है, 40 दिन में। तो लिखो यहाँ पर 40 दिनों में एक काम को, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो था कि 10 दिन में 16 व्यक्ति करते हैं एक काम को, तो एक के दिन में काम समाप्त करना होगा, एक दिन में ही काम समाप्त करना होगा। तो यहाँ पर हमको 16 से अधिक आदमी लगेगा। तो अधिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 16 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर 40 दिन में, कितना दिन में जी, 40 दिन में हमको बताना है कितना व्यक्ति चाहिए। 40 दिन में काम समाप्त करना है तो कितना व्यक्ति चाहिए। तो एक दिन में जो काम समाप्त करने के लिए हमको 16 गुणा 10 आदमी चाहिए। तो अब 40 दिन में, अब यहाँ पर दिन बढ़ गया। दिन क्या हो गया जी, एक से कितना बढ़ गया, अब 40 हो गया। अब ऊपर वाले पर ध्यान नहीं देना है, अब हमको इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी कि एक दिन से अब बढ़कर यह हो गया 40 दिन। जब दिन की संख्या बढ़ जाएगा तो हम आदमी कम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे, यानी कि आदमी कम लगेगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप लिख देंगे 16 गुणा 10, 40 इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर आइए, इसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 से कट जाएगा 16, 4 4 चौका 16, यहाँ आ जाएगा 4 व्यक्ति। कितना हो जाएगा,
4 व्यक्ति। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा, यानी कि 40 दिन में काम समाप्त करना हो तो मात्र 4 आदमी लगाएंगे तो यह काम समाप्त हो जाएगा। इसी को अगर आप बनाना चाहते हैं शॉर्टकट में, ट्रिक की मदद से बनाना चाहते हैं, इस पर भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर 10 दिन है, 16 व्यक्ति 10 दिन में काम समाप्त करता है। इसी काम को 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, यानी कमवा एक को करना है ना, एक को काम करना है तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 16 इंटू 10, यही हो जाएगा 40 इंटू मैन पावर, कितना आदमी चाहिए, दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसको आप मान लीजिए ये मैन पावर है तो इसको लिख दीजिए M1, आई हो जाएगा डे है तो D1, इसको कर दीजिए D2 इंटू M2, कितना हो जाएगा ये M2। तो यहाँ से M2 निकालना है हमको, तो यह 40 कहाँ चल जाएगा, इसके ठीक बट्टा में चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम रिजल्ट यही आ गया, सेम रिजल्ट यही आ गया, यानी जो लास्ट वाला रिजल्ट होता है, लास्ट वाला जो रिजल्ट होता है वही हमारा फॉर्मूला होता है, वही ट्रिक होता है। जो लास्ट वाला रिजल्ट है, देखिए यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 गुणा 10 बट्टा 40 है ना। जो लास्ट वाला रिजल्ट आता है वही जो है ट्रिक होता है, वही फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16 बराबर 4 हो गया, यानी कि M2 बराबर कितना हो गया, 4। यानी कितना आदमी चाहिए, 4 आदमी चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर में कहता है एक इंजन 1 घंटा में, एक इंजन 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटा काम करे, यदि वह एक दिन में 10 घंटा काम करे, एक दिन में 10 घंटा काम करे तो 5 दिनों में वह कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो 5 दिनों में, है ना, कितना पानी बाहर निकालेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कहते हैं एक इंजन है, ठीक है ना, 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो कहता है कि यदि यह एक दिन में 10 घंटा काम करे, एक दिन में 10 घंटा काम करे तो 5 दिन में कितना पानी बाहर निकलेगा। तब पानी के बारे में पूछ रहा है ना, तो पनिया को हम बाद में लिखेंगे, पानी में क्या करेंगे हम लोग, बाद में लिखेंगे चूँकि एक इंजन है ना, एक इंजन एक दिन में 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा चलकर, है ना, 1 घंटा चलकर 84,500, एक इंजन एक दिन में, इसको भी हटा दो, 1 घंटा लिख दो, 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। हम लिख दिए यहाँ पर जो लिखा वो ऊपर, जो ऊपर के फर्स्ट लाइन में कि एक इंजन 1 घंटा में, है ना, एक इंजन 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में, यानी कि एक दिन में जो है ना, एक दिन में कहता है, तो आप लिख देंगे एक इंजन एक दिन में 1 घंटा में 84,500 पानी निकालता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे खूब गौर से सुनिए, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक इंजन, अब यहाँ पे एक दिन में कितना घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है एक दिन में।
एक दिन कितना देर चलता है जी बाबू? 10 घंटा चलता है। तो यहाँ तो एक दिन में 1 घंटा में इतना पानी निकाल लिया, तो अब निकाल लीजिए एक दिन में 10 घंटा में कितना देर जी? 10 घंटा में। तो 1 घंटा में जब इतना पानी निकलता है तो 10 घंटा में जाहिर सी बात है कि इससे अधिक पानी निकलेगा। 1 घंटा में इंजन 84,500 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो इस 10 घंटा में इससे अधिक पानी निकलेगा। तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? अधिक के लिए हम लोग गुना कर देते हैं। लेकिन 84,500 गुना 10 लीटर पानी बाहर निकलता है। ठीक है ना? अब तो यहाँ पे एक दिन में 10 घंटा का हिसाब निकाल लिए, लेकिन यह कहता क्या है? यह एक दिन में 10 घंटा काम करता है, लेकिन 5 दिन में कितना पानी निकालेगा। यह तो हमारा हो गया हिसाब कि एक दिन में 10 घंटा चलेगा तो 84,500 गुणा 10 लीटर पानी बाहर निकलेगा। लेकिन हमको जो है 5 दिन इंजन चलाना है ना? 5 दिन चलाना है, और प्रत्येक दिन जो है 10 घंटा इंजन चलेगा। प्रत्येक दिन 10 घंटा, यानी हर एक दिन 10 घंटा चलेगा। तो हर एक दिन 10 घंटा चलेगा, हर एक दिन मीन्स एक दिन, है ना? एक दिन में 10 घंटा चलेगा तो इतना पानी निकालेगा। ठीक है ना? अब हमको कहता है 5 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए एक इंजन 5 दिन में 10 घंटा काम करेगा। ठीक है ना? 10 घंटा में, है ना? तो एक दिन में 10 घंटा चलता है तो 84,500 गुणा 10 लीटर पानी बाहर निकलता है। तो 5 दिन 10 घंटा चलेगा तब कितना निकलेगा बाबू? इससे और अधिक निकलेगा, क्योंकि एक दिन में इतना निकलता है तो 5 दिन में इससे 5 गुना निकलेगा। तो फिर 5 से गुणा कर देंगे। फिर क्या करेंगे? 5 से हम गुणा कर देंगे, इतना पानी बाहर निकलेगा। ठीक है ना? अब इसको गुणा कर दीजिए, है ना? 5 से गुणा करिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 और 40 2 42, है ना? और यहाँ पर 2 जीरो और 2 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना लीटर, है ना? सॉरी 10 दिन ना है जी, 10 दिन है। ठीक है ना? है ना? इतना लीटर पानी बाहर निकलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है बाबू, खूब ध्यान से समझिएगा। कहता है 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर 40 आदमी, है ना? 8 घंटे में 40 पेड़ों को काट सकते हैं। 40 पेड़ों को काट सकते हैं, है ना? कहता है यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे, 8 आदमी काम करना छोड़ दे, यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे, 8 आदमी काम करना छोड़ दे, तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं, है ना? तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? छोड़ दे तो 12 घंटा में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। हो गया? कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है बाबू, खूब ध्यान से देखिए। कहता है फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 40 आदमी 8 घंटा में 40 पेड़ काट सकता है, 60 पेड़ काट सकता है, सॉरी 60 पेड़ काट सकता है। ठीक है ना? यह एक दिया है, कंडीशन दिया है कि 40 आदमी को पेड़ काटने के लिए लगा दिया जाए। 40 आदमी क्या किया जाए? पेड़ काटने के लिए किसी जंगल में लगा दिया जाए और 8 घंटा तक इनसे काम लिया जाए। 8 घंटा तक इनसे काम लिया जाए तो ये 40 आदमी जो है, यह 40 आदमी 8 घंटा जब काम करेगा तो 60 को पेड़ काटता है। कितना पेड़ काटता है बाबू? 60 को। लेकिन यह कहता है सेकेंड कंडीशन में यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे, 8 आदमी काम करना छोड़ दे और 12 घंटा इनसे काम लिया जाए। कितना काम लिया जाए? 12 घंटा लिया जाए, तो कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? कितने पेड़? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि 8 आदमी काम करना छोड़ दे रहा है, तो कितना आदमी बच गया? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर
शेष आदमी बराबर कितना हो जाएगा जी, 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 32 आदमी। 32 आदमी बच गया। आप 8 आदमी काम करना छोड़ दिया है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट कंडीशन को लेकर बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन को लेकर बनाएंगे। तो खूब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे चूंकि 40 आदमी है ना 8 घंटा में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। क्या करते हैं बाबू, 40 आदमी 8 घंटा में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। इसलिए एक आदमी 8 घंटा में, ठीक है ना, अब 40 आदमी के बदला में एक एक आदमी रखा जाए तो को पेड़ काटेगा, 60 काटेगा नहीं, 60 को से कम काटेगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो इस 60 में जो है हम 40 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। फिर आइए, फिर लिखेंगे इसलिए एक आदमी, अब एक आदमी है, अब एक आदमी को 8 घंटा काम कराए तो इतना पेड़ काटा, अब 8 घंटे के बदला में हम 1 घंटा काम कराएंगे, ठीक है ना। तो जब 8 घंटे के बदला में 1 घंटा काम कराएंगे तो और कम पेड़ कटेगा। अब एक आदमी 1 घंटा काम करेगा तो कम ही ना कटेगा जी, तो इससे और कम कटेगा। इससे जैसे कि अब यह कंडीशन के अनुसार यह बन गया, 40 आदमी 8 घंटा में 60 पेड़ काटता है, तो 40 आदमी के बदला में 1 आदमी लगा दिया जाए और 8 घंटा काम कराया जाए तो 60 पेड़ थोड़े काटेगा, कम काटेगा। कम के लिए इसमें हम क्या किए हैं, 40 से इसको हम भाग दे दिए हैं। फिर अब आइए, अब इस लाइन पर ध्यान दिए, सेकेंड लाइन पर। अब एक आदमी तो काम कर ही रहा है, 8 घंटा किया, तब इससे हम 1 घंटा काम लेंगे। जब 1 घंटा काम लेंगे तो और कम पेड़ काटेगा, और कम पेड़ काटेगा तो इस पर क्या करेंगे, फिर हम इसमें हम फिर डिवाइड कर देंगे। कम के लिए क्या करते हैं, 8 है ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, इतना पेड़ को काट सकते हैं। अब अगला कंडीशन में आइए, लेकिन अब तक कहता क्या है कि 32 आदमी काम करेगा, 8 आदमी चला गया है, अब 32 आदमी काम करेगा। तब यहाँ पर आदमी बढ़ाइए, लिखिए 32 आदमी। अब हमको इस लाइन पर ध्यान देना है, ठीक है ना, हमको जो इस लाइन पर ध्यान देना है, एक आदमी 1 घंटा काम करता है तो 60/40 गुणा 8 पेड़ काटता है। अब एक आदमी के बदले में 32 आदमी लगा देंगे और 1 घंटा काम कराएंगे, तब इससे अधिक पेड़ कटेगा। जैसे एक आदमी 1 घंटा में इतना पेड़ काटा, 60/40 गुणा 8 पेड़ काटा, ठीक है ना। अब एक आदमी के बदले में 32 आदमी लगा देंगे, तब इससे जो है अधिक पेड़ कटेगा। तब अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 32 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, फिर लिखिए 32 आदमी 1 घंटा में इतना पेड़ काटा, तो हमको कितना काम लेना है, 12 घंटा काम लेना है। कितना काम लेना है हमको, अब 12 घंटा काम लेना है। तो लिखिए 12 घंटा। जब 12 घंटा काम लेना है, तब अब 32 को आदमी 1 घंटा में इतना पेड़ काटा, अब 32 आदमी से 12 घंटा काम लेना है, तो इससे और अधिक पेड़ कटेगा। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, फिर गुणा कर देंगे, 60 गुणा 32 गुणा 12/40 गुणा 8, ठीक है बाबू। अब करिए, कटाइए इसको, ये कट गया, 20 दूना 40, अब 20 दिया 60, 8 से ही कट गया, 8 चौका 32, 2 से कट गया, 2 छक्के 12, कितना हो गया बाबू, 6 चौका 6 तरीका 18, 4 3 12, अब 12 छक्के 72, यानी 72 पेड़ काटेगा। 72 पेड़ को काट सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्लास समाप्त हुआ, ठीक है। और आपको यह क्वेश्चन सब समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि आपको फिर इसको रिपीट कराया जा सके, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद।